बहुत सारे लोग मानते हैं कि मोदी ने 2019 का चुनाव इसलिए जीता क्योंकि पुलवामा हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान को जिस प्रकार से सबक सिखाया उससे लोग गदगद थे। अगर आप भी इस थ्योरी से सहमत हैं या इसे भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति पैदा हो गई है, जबकि लेफ्ट लिबरल गैंग तो बुरी तरह से सकते में है। आज के वीडियो में मैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स की चर्चा करूंगा और ये पॉइंट्स बड़े अहम हैं। किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। देखिए, अमेरिका मिस्र के जाल में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल गैंग बुरी तरह से फंस गया है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। भारत के मामले में चीन का साथ लेना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है, ये भी आपको बताऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अब पाकिस्तान को भीख नहीं मिलेगी। अब आप ये सुनकर देखकर चौंक जाएंगे, लेकिन आज की कहानी से ये भी पता चलेगा। पहली बार अमेरिका ने कश्मीर के मुद्दे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। अब तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस्लामिक देश मिस्र पहुंचते ही मोदी ने दुनिया का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। कोई नेता नहीं है पूरी दुनिया में ऐसा। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा को मिस्र ने करारा जवाब दिया है। वो मोदी को घेरने चले थे, मिस्र ने जवाब दिया है। और आज के वीडियो में इन्हीं बिंदुओं को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक गर्व करने वाली खबर जिससे हर भारतीय गर्व से भर जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। जानते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के राजकीय दौरे के बाद मिस्र पहुंचे, इस्लामिक देश है मिस्र, तो यहां उन्हें मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार जो है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है मिस्र का। उसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने दिया। ये पुरस्कार उन विभूतियों को दिया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। वीडियो भी देख लीजिए, ये गर्व कर देने वाला वीडियो है दोस्तों। ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ मोदी का सम्मान है, ये इस देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। इस देश की शक्ति और सामर्थ्य का सम्मान है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 13 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। 13 देशों के, ध्यान से सुन लीजिए। और ये पूरी दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ये रिकॉर्ड की तरह कायम हो गया है, जबकि मोदी जी को इसके अलावा भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। मैं आपको एक एक करके तेजी से वो चीज़ें दिखा देता हूं दोस्तों। अभी कुछ ही समय पहले फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, भूटान का सर्वोच्च सम्मान, इसके अलावा कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक की तरफ से ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान, रूस का सर्वोच्च सम्मान, यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, कोरिया का सियोल पीस प्राइज, फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ, फिलिस्तीन का सर्वोच्च पुरस्कार, अफगानिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान। और जानते हैं दोस्तों, ये जो नाम गिना रहा हूं ना,
इसमें 7 देश मुस्लिम हैं। 7 मुस्लिम देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। और एक बात याद रखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे, ये पहला राजकीय दौरा था जब ऐतिहासिक सम्मान दिया जा रहा था, तो उसी समय लेफ्ट लिबरल गैंग भी खेल कर रहा था और उनको साथ मिला अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की तरफ से। जानते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर ज्ञान देना शुरू कर दिया कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जबकि खुद वो कितना अमानवीय हरकत कर चुके हैं, मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा चुके हैं। लेकिन जानते हैं, इसका जवाब तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया ही, साथ ही मुस्लिम देश मिस्र ने भी जवाब दिया, करारा जवाब दिया और अपने सर्वोच्च सम्मान को प्रधानमंत्री मोदी को देकर दिया है। लेकिन बात सिर्फ अवार्ड की नहीं है दोस्तों। मिस्र से दोस्ती जो हुई है या हो रही है, या जो संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, पाकिस्तान जानता है कि उसे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल एक अभी हाल में विवाद हुआ था, जो कई सारे बयान थे, विवादित बयान, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन उस विवाद को लेकर पाकिस्तान, जो इस्लामिक देशों का संगठन है, वहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया भारत के खिलाफ। लेकिन जानते हैं, वहाँ एकमात्र देश जिसने विरोध किया वो मिस्र ही था। मिस्र ने विरोध किया और इसी वजह से पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया इस्लामिक देशों के संगठन में। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक वोट से जो पाकिस्तान का प्रस्ताव गिराने वाला मिस्र देश है, तो उसके साथ अगर भारत की दोस्ती गठ रही है, बढ़ रही है, तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। वैसे ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों कि आज मिस्र की हालत भी, जो आर्थिक हालत है, वो बेहद ख़राब है। ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े देश अगर भारत से उम्मीद कर रहे हैं, तो मिस्र को भी उम्मीद है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, आप याद रखिए, अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उस दौरान मिस्र की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उसे सारा गेहूं आयात करना पड़ता है और उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत ने गेहूं का निर्यात किया, जिससे मिस्र को बहुत बड़ी मदद मिली। और इतना ही नहीं, आज जब मिस्र से भारत की दोस्ती हो गई है, तो पाकिस्तान की परेशानी जानते हैं क्या है? वो ये है कि आज इस्लामिक संगठन के देशों के बीच पाकिस्तान कोई मनमानी नहीं कर सकता, भारत के खिलाफ अनाप शनाप कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकता है। ये सबसे बड़ी सफलता है। और एक बात ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान सिर्फ भारत मिस्र के समझौतों से, संबंधों से ही परेशान नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी त्राहिमाम कर रहा है। अमेरिका ने भारत के साथ जिस तरह का रक्षा और तकनीक का समझौता किया है, वैसा समझौता अमेरिका ने किसी भी देश के साथ नहीं किया है, जो ये बताता है कि भारत और अमेरिका की शक्ति आज एक साथ खड़ी हो चुकी है और 21वीं शताब्दी के रुख को बदलने वाले इस समझौतों का असर उस समय देखने को मिला जब भारत अमेरिका के साझा प्रेस स्टेटमेंट में पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कहा गया, पाकिस्तान को कहा गया। और ये पहला मौका है दोस्तों जब पाकिस्तान को अमेरिका और भारत ने मिलकर एक साथ संदेश दिया। इसी साझा प्रेस स्टेटमेंट में भी ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएगा तो उसके ऊपर FATF की कार्रवाई और तेज होगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकवाद को समूल रूप से नष्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए बाकायदा रणनीति भी बनाई गई है। ये भी समझ लीजिए, जरिया भी तलाश लिया गया है, क्योंकि PM मोदी जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूर ना कर दिया जाए।
और इसके लिए पाकिस्तान को भारत ने पहले से ही FATF में उलझाकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ऊपर से भारत अमेरिका के साझे स्टेटमेंट से भी पाकिस्तान में खलबली है। आप जितने भी मीडिया रिपोर्ट को देख लीजिए, उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को इन चीज़ों में मसाला नहीं मिलता ना दोस्तों, इसमें TRP तो होती नहीं है, बस उससे तो युद्ध दिखता है। अब युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध से बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है। और एक बात ये भी याद रखिए कि ये पहला दौरा है आज़ादी के बाद, इतने वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के बारे में भारत और अमेरिका की बातचीत हो और जम्मू कश्मीर का मुद्दा ही ना उठे। और ये किसी और ने नहीं, राजदीप के ट्वीट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो मतलब गायब ही हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से, जो अमेरिका के लिए ज़रूर होता था। कभी कोई बातचीत हो तो कश्मीर का मुद्दा उठता ही था। इसके ठीक उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हुए उस पर FATF की सीधी कार्रवाई की बात की गई है। और ये जान लीजिए कि इसी का असर है कि पाकिस्तान कई दौर की बातचीत के बाद भी जो IMF से उसे लोन मिलना था $6 बिलियन का, उसकी पहली किस्त भी नहीं मिली है। ये इसी का असर है। और पाकिस्तान किसी तरह से इस लोन को पाने के लिए बेताब है, क्योंकि अगर लोन मिलेगा नहीं तो वो दिवालिया हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रांस के पेरिस पहुंचे, वहां उन्हें IMF के प्रमुख से मिलना था। लेकिन जानते हैं उन लोगों पर फटेहाली का इतना असर है कि उनको लेने के लिए एक महिला आई, छाता लिए हुई थी, बारिश हो रही थी। तो जनाब मतलब इस कदर नेगेटिविटी में भर चुके, इतनी आर्थिक फटेहाली हो चुकी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस महिला से छाता छीन लिया, खुद को पानी से बचाते हुए आगे बढ़ने लगे और महिला बारिश में भीगती हुई आगे बढ़ने लगी। और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा। इस वीडियो से उसकी जो मानसिकता है उसका भी अंदाज़ा होता है। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है, तब का ये हाल है, तब उसे लोन मिलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत अमेरिका ने साझा बयान जारी किया और जिस तरीके से कार्रवाई की बात की है, अगर ये ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या होगा सोचना भी मुश्किल है। और पाकिस्तान के लिए इसके रास्ते भी तैयार हो गए हैं। अब देखिए क्या क्या मोदी जी कर रहे हैं, इस बात को समझिए। और इससे पहले हम सब जानते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करके प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका पाकिस्तान की जो चाल है आतंकवाद को लेकर, उसे किस तरीके से ध्वस्त कर दिया। और इसी कूटनीति का परिणाम है कि न केवल रूस ने बल्कि सऊदी अरब, UAE और खाड़ी के पाकिस्तान के दोस्तों ने भी, जिसे पाकिस्तान दोस्त समझता है इस्लामिक देश होने के नाते, उन लोगों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया बल्कि भारत का समर्थन किया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी हो गई। केवल एकमात्र देश चीन, जिसने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। और यही नहीं, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे तो इसी यात्रा के दौरान, इसी राजकीय यात्रा के दौरान एक प्रस्ताव UN में पेश किया गया, जिसमें जो मुंबई धमाकों का आरोपी है साजिद मीर, उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का ये प्रस्ताव था। और साजिद मीर वही शख्स है जिस पर अमेरिका ने भी $50 लाख का इनाम रखा हुआ है, इस आतंकी पर। लेकिन जानते हैं पाकिस्तान को साथ लेना था तो चीन ने वीटो कर दिया, तो ग्लोबल टेररिस्ट वो घोषित नहीं हो पाया। लेकिन उसका असर ये हुआ कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के अपने स्टेट विजिट में पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए सीधे निशाने पर ले लिया। चीन तो परेशान है ही, इस यात्रा से चीन की जो बौखलाहट है ना वो दिख रही है। वो बता रहा है, कभी धमकी दे रहा है, कभी भारत को बोल रहा है कि तुमको फंसा लिया है। भारत क्या ऐसा खिलौना है कोई फंसा लेगा उसको? लेकिन चीन तो परेशान ही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने पाकिस्तान को
आतंकवाद के चक्रव्यूह में अकेला फंसाकर छोड़ दिया है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी की वो ज़बरदस्त कूटनीति है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान और चीन परेशान है, उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की एक रणनीति होती है, इसमें वो दुश्मन को एक मौका देते हैं। और याद रखिए, इसी वजह से 2015 में उन्होंने अचानक से पाकिस्तान की यात्रा कर सबको चौंका दिया था और पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया था कि अगर तुम सुधरने के लिए तैयार हो तो हम खुली बांह से तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आतंकवाद का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने इसे खेल समझ लिया। उसे लगा कि जो बाकी के प्रधानमंत्री रहे हैं वैसे ही होंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है दोस्तों, आप याद रखिए, मोदी जी न केवल पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने में यकीन करते हैं, ये 2 बार दिख चुका है, बल्कि उन्हें हर तरह से काट करके रख दिया है, सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से। आज जो पाकिस्तान की ये बदहाली है ना, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और रणनीति का ही नतीजा है। अब पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसकी मदद कर देगा, लेकिन स्थिति ये है कि आज चीन भी भारत के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा है। अपोजिशन कुछ भी कहे कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन आज पूरी दुनिया में चीन की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। पूरी दुनिया में चीन भी आइसोलेटेड है, पाकिस्तान भी आइसोलेटेड है। इसलिए इन्हें इस बात को याद रखना होगा कि अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई बचा सकता है, पाकिस्तान के लिए बात कह रहा हूँ, तो कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। और ये बात आपको इतिहास में देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।